अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तानों का साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपना घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रणाम सामान्य निराश मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं राना परवीन देश के उपलक्ष्य पर अपनी कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिन्हें कभी गुलामी की हो। हम सभा की सालियों में गणतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की 1847 में चल चुकी थी, जो हर साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान के भारत पर उदाहरणों पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो अंग्रेजी बसंती की आवाज पर टोलों के टोलों पर आए थे। उनके राष्ट्रगीत के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे और फांसी में चढ़ जाते थे। वो भी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये दौर उस देशभक्ति की कसौटी नहीं थी। उसके अक्सर फैसला करते कि युद्धों में सुहाग गवा देने वाले औरत जब घर के अंदर हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर भी गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चुपियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क के दुश्मनों को धज्जियां उन्हें भेज देती थी और माँ ने पत्र लिखा, मेरे पुत्र ना घबरा जाना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति को साबित कर रहा था, तो देश लड़ जाने को करता था। यदि कोई भी व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत करने के लिए आए तो इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति को साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने की नौबत सोसाइटी में क्यों है? सवाल अपने आप से नहीं करेंगे। हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं तो बेटा की पढ़ाई के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए हमारे सोसाइटी में सरकारी सबसे बड़ा टाइप के औरत को मिलता है, क्योंकि एक बेटी अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं हुई थी। एक आदमी अपना काम पूरी ईमानदारी से कामयाबी हम है, किसी आदमी की नहीं है।